आदिवासी क्यों हिंदू बने, क्यों मुस्लिम बने, क्यों सिख बने, क्यों ईसाई बने? आदिवासी की अपनी पहचान नहीं है क्या? आदिवासी नहीं रह सकता है अपने पहचान में? आदिवासी की जो अस्मिता को मिटाई गई 1961 में, जो हटा के कह दिया गया किसी भी धर्म को माने तो क्यों माने? आज हमें हमारा धर्म कॉलम दीजिए ना, आप सरना धर्म कोड लागू करिए। अपने आप को आदिवासी आप जाति से कह रहे हैं। आदिवासी का मतलब ही होता है प्रकृति पूजक। लेकिन किसी लड़की को गाली देना ये क्या क्रिश्चियनिटी सिखाती है? जिनको पूरा झारखंड आज धरती आबा के नाम से जान रहा है, वो भी धर्मांतरण के खिलाफ थे। एजुकेशन के लिए तो उन्होंने भी धर्मांतरण किया था। उनका धर्मांतरण के बाद खुद नाम रखा गया बिरसा मुंडा से हटा के बिरसा डेविड। हिंदू लोगों की जो पूजा परंपरा है ना, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया जाए। अगर सिर्फ मूर्ति पूजा को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति पूजा ही करता है। ठीक है, वो प्रकृति पूजा ही करता है। और हिंदू धर्म धर्मांतरण नहीं कराता, वो कोई बैप्टिज्म या बपतिस्मा आपको नहीं दे रहा है। जोहार, नमस्कार। आप देख रहे हैं द आवाज न्यूज और हमारे साथ हैं एंजल लकड़ा जी। अभी जिस तरीके से झारखंड में शरणा वर्सेस ईसाई की जो जंग है वो छिड़ चुकी है और ईसाई समुदाय के ऊपर लगातार अपनी बातों को खुलकर रखते आई हैं एंजल लकड़ा जी। और जिस तरीके से अभी शरणा वर्सेस ईसाई चल रहा है, आप लोग बार बार एक ही चीज बोल रहे हैं कि ईसाई जो है वो अधिकार खा रहा है आदिवासी समाज का। क्यों ऐसा बार बार बोल रही हैं? सभी को मेरी ओर से जय धर्मेश, जय जोहार। और आपका जो सवाल है ये समझने वाली बात है कि आज जो जितने भी धर्मांतरित ईसाई लोग हो गए, उन लोगों का कहना है कि वो जाति से आदिवासी हैं, उनका धर्म बदल गया है। ठीक है, मैं कहना चाहती हूँ कि अगर वो आदिवासी है, आदिवासी को कैसे जाना जाता है? उनके जल जंगल जमीन से, उनकी परंपरा से, उनकी अस्मिता से, और उनके पूर्वजों ने जो उनको दायित्व सौंपा था अपने जल जंगल जमीन की रक्षा करने के लिए। ठीक है, तो आदिवासी कौन हुए? प्रकृति पूजक हुए। वो प्रकृति की पूजा करते हैं, अपने जल जंगल जमीन को ही अपना सब कुछ मानते हैं। फिर अगर आप धर्म परिवर्तन कर लेते हैं, धर्मांतरण कर लेते हैं, आप ईसाई को मान रहे हैं या इस्लाम को मान रहे हैं। इस्लाम में भी कुछ लोग आदिवासी हैं, लेकिन वो लोग कभी ये दावा नहीं करते कि वो आदिवासी हैं। ठीक है, क्योंकि वो प्रकृति पूजा कर ही नहीं रहे हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि जितने भी धर्मांतरित भाई बहन हैं, जितने भी माँ बाबा लोग हैं, वो लोग क्यों कहते हैं कि वो आदिवासी हैं? अब इसके लिए मैं आपको एक और बात बताना चाहूंगी। पहले आदिवासी को एक पहचान मिली हुई थी, आदिवासियों को लोग जानते थे। और आदिवासी का जो समुदाय है वो एक्चुअली उनका कोई धर्म नहीं है, उनका काम है पूजा, प्रकृति पूजा करना। ठीक है, लेकिन जब यहाँ पे जब अंग्रेजों का शासन चल रहा था, ठीक, 1961 के टाइम, उन्होंने कांग्रेस सरकार को अपने ये में लेकर के पूरे आदिवासी समाज की अस्मिता को मिटाने की कोशिश की। और उस टाइम ही आदिवासी के धर्म कॉलम को हटा दिया गया। अभी हमारी पहचान कहाँ हो पाती है? आदिवासी क्यों हिंदू धर्म को माने, क्यों मुस्लिम धर्म को माने, क्यों सिख धर्म को माने, क्यों ईसाई धर्म को माने, या जो भी अन्य धर्म है उसमें क्यों माने? ये कांग्रेस की सरकार ने जो आदिवासी समाज को पूरे की पूरी ओर से मिटाने की कोशिश की थी, और उन्होंने पूरा चाहा था कि ये आदिवासी समाज की जो रीति रिवाज है, परंपरा है, आदिवासी समाज ही जो है उनकी अस्मिता को कहीं ना कहीं मटियामेट करना। जैसे आज मैं कहना चाहती हूँ कि आज भी आदिवासी, जरूरी तो नहीं है, मेरे घर में खुद रूढ़िवादी परंपरा से पूजा पाठ होता है, मेरे घर के लोग करते हैं। हिंदू तो नहीं है, वो मूर्ति पूजा तो नहीं कर रहे हैं। देखिए, सबका एक अलग है मानना। अब लोग कहते हैं, मुझे कहते हैं, अभी मैंने लास्ट इंटरव्यू जो दिया उसमें मुझे खूब गालियां पड़ी है, ये गवार लड़की को समझाओ कि जाति और धर्म में क्या होता है। तो आप लोग तो पढ़े लिखे हैं ना, आप लोग बताइए ना कि जाति और धर्म क्या होता है? आदिवासी क्या है? आदिवासी है क्या? ठीक है, वो जाति है, लेकिन जब उसका पहचान था उसको हटाया किसने? इन मिशनरियों के द्वारा ही हटाया गया है। कांग्रेस सरकार को
ये करके, जैसे अब मैं बताती हूँ कि संविधान, जब संविधान में ये बात लिखी गई, बी.आर. अम्बेडकर ने एससी समाज को संरक्षित करते हुए कहा कि अगर आर्टिकल 341 में कि अगर अगर एससी समाज में से कोई भी धर्मांतरण कर लेता है, चाहे वो इस्लाम या ईसाई धर्म को अपना लेता है, तो उनको उनके आरक्षण से पूरी तरह से हटा दिया जाएगा और उनको कुछ भी नहीं मिलेगा। एससी समाज का जो भी आरक्षण, रिजर्वेशन है, कुछ भी नहीं मिलेगा। अब उस टाइम रही बात जयपाल सिंह मुंडा की, वो बैठे हुए थे जब ये संविधान आर्टिकल 342 जब लिखा जा रहा था, तब उन्होंने मिशनरियों की बात पर आके सीधा कह दिया कि आदिवासी समाज की जाति वही रहेगी, वो किसी भी धर्म को अपना सकता है। तो मैं पूछती हूँ कि ये कोई भी धर्म को क्यों अपना सकता है? जब आदिवासी की अपनी अस्मिता है, अपनी पहचान है, अपनी परंपरा है, तो वो किसी और धर्म को क्यों माने? मेरा यही पूछना है लोगों से। पर संविधान में आदिवासियों के लिए कोई स्पेशल धर्म की जगह नहीं दी गई है। नहीं दी गई है, ठीक है। इसलिए मैं वही तो कह रही हूँ ना, आदिवासी को मिटाने की साजिश आज से नहीं चल रही है। ये आज जो आवाजें उठ रही हैं, ये अब जाके लोग होश में आए हैं, तब उनको समझ में आ रहा है। जब हम एग्जाम के लिए कोई फॉर्म भरते हैं, चाहे जॉब प्रिपरेशन कर रहे होते, कोई फॉर्म भरते हैं, तो हमारे पास ऑप्शन नहीं रहता। तो आपको क्या लगता है कि आर्टिकल 342 जो है, उसमें जो लिखा गया है कि आदिवासी जो है कोई भी धर्म को अपनाएंगे, उनसे उनकी जाति नहीं बदलती, उनको आरक्षण नहीं खत्म किया जाएगा, तो ये चीज गलत है? बिल्कुल गलत है, क्योंकि जो धर्मांतरण कर लिए हैं वो लोग दोहरा नीति का फायदा उठा रहे हैं, दोहरा लाभ ले रहे हैं। उन्हें आदिवासी होने का भी हक मिल रहा है और उधर से ईसाई मिशनरियों के तरफ से भी फंड आती है उन लोगों को। तो अब मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप तो पढ़े लिखे हो गए, जितने भी ईसाई लोग हैं, ठीक है, आज वो अपने स्कूल और कॉलेज की बात कहते हैं, मुझे कहते हैं कि वही स्कूल कॉलेज से पढ़ के आज हमें ज्ञान बांट रही हो। तो मैं वही कहना चाहती हूँ कि जितने भी लोग हैं, ठीक है, आप लोग धर्मांतरित हैं, आप लोग पढ़े लिखे हैं, आप लोग समझदार हैं, अब तो आप लोग अपने लिए बहुत अच्छे से खड़े हो सकते हैं। और शायद अगर आप चाहते तो आदिवासी समाज को भी बचाने की कोशिश करते। और जितने भी वो लोग लो लेवल में हैं, आप आदिवासियों को देखे नहीं है अभी आप शहर एरिया में घूम रहे हैं, शहर के लोगों को देख रहे हैं। ऑब्वियस सी बात है, आप जिस वे में रहिएगा आपके सामने वैसे लोग ही दिखते हैं। लेकिन आप कभी गांव वाले एरिया में जाइए, रूरल एरियाज में जाइए, ठीक है, आज भी देखिए वो लकड़ी काटने का काम कर रहे हैं। एजुकेशन सिस्टम नाम की कोई चीज नहीं है। तो क्या धर्मांतरण करने के बाद ही एजुकेशन मिलती है? क्रिश्चियन लोग को तो मिल रही है, लेकिन अगर क्रिश्चियंस लोगों को मिल रही है तो आदिवासी समाज को जो रिजर्वेशन मिलता है उसमें भी वो फायदा ले रहे हैं। तो हम लोगों का जो फायदा है, जो हमारे गरीब भाई बहनें या जो माताएं अभी भी बहुत पिछड़ी हुई है, जिनको एजुकेशन के बारे में नहीं पता, जिनका आज तक बैंक अकाउंट नहीं खुला हुआ, वो लोगों के साथ क्या बीतता होगा? क्योंकि उन लोगों तक तो वो अधिकार और वो हक पहुंच ही नहीं पा रहे जो उनका हक अधिकार है, क्योंकि पढ़े लिखे लोग तो पहले ही उनका हक और अधिकार को खा जा रहे हैं। नहीं, आपने जैसे मिशनरियों पे जो बोला, तो मिशनरी में तो कोई भी पढ़ सकते हैं, ऐसा कहते हैं वो लोग कि वहाँ कोई भी धर्म के लोग आकर के पढ़ सकते हैं। नहीं, अभी कुछ दिन पहले मैंने न्यूज, अभी मेरे पास होगा नहीं तो मैं आपको वो प्रूफ दिखाती कि मैंने एक एड देखा था, ठीक है, सेंट जेवियर कॉलेज का। उसमें लिखा हुआ था कि एडमिशन के लिए ईसाई और मिशनरी ही अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, ऐसा लिखा हुआ था। मैं आपको अवेलेबल कराऊंगी, अगर शायद हमारी नेक्स्ट इंटरव्यू कभी हो ना, तो वो चीजें पेपर की कटिंग थी, बट मेरे पास अभी वो अवेलेबल नहीं है। मतलब ये आपको क्या लगता है कि ये मिशनरी भी है क्या? मतलब ये धर्म परिवर्तन कराने में या इस तरीके का जो परिवर्तन का जो खेल चल रहा है, धर्मांतरण का जो खेल, उसमें भी वो भी शामिल है? बिल्कुल, उन लोगों की तो मिशनरी क्या है, वो मिशन ही है उन लोगों का। अच्छा। कि लोगों को अपने कम्युनिटी में डालना। ईसाई समुदाय हमेशा ये कहती है कि हम लोग इंसान बनाते हैं, हम लोग सभ्य बनाते हैं, हम लोग मन को परिवर्तन करते हैं, हम लोग धर्म नहीं परिवर्तन कराते। क्या बोलिएगा? तो मन परिवर्तन कैसे होता है? आप इतना ज्यादा मैनिपुलेट कर दे रहे हैं, आप इतना ज्यादा मोटिवेट कर दे रहे हो उनको, ईसा मसीह, ठीक है। मैं ये कहती हूँ कि खैर मुझे इससे कोई लेना देना नहीं है, जिसको धर्म
परिवर्तन करना है, धर्मांतरण करना है वो कर ले। सब लोग स्वतंत्र है अपने किसी भी धर्म को मानने के लिए। मैं इस पे ज्यादा टिप्पणी नहीं करना चाहूंगी, लेकिन मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो भी लोग धर्मांतरण कर लिए हैं, कम से कम उनका डिलिस्टिंग होना चाहिए और आदिवासी समाज को उनकी पहचान मिलनी चाहिए और उनकी जो पहचान, अस्मिता और जो धर्म कॉलम को पहले हटा दिया गया था, इसीलिए हम लोगों ने सरना धर्म कोड की मांग बहुत जोर शोर से की थी। तो मुझे नहीं लगता है, ये पूरे आदिवासी समाज को लगता है कि हमें अपना धर्म कॉलम मिलना चाहिए, हमारी अलग से पहचान होनी चाहिए। और 700 जनजातियां हैं, 700 जनजातियां हैं आदिवासियों की, ठीक है, और उन लोगों को भी चाहिए कि उनको अपनी पहचान मिले। हर कोई हिंदू नहीं है, हर कोई मुस्लिम नहीं है, हर कोई सिख नहीं है, हर कोई ईसाई नहीं है। तो मेरा यही कहना है कि जितने भी लोग धर्मांतरण कर लिए हैं, वो लोग, आप लोग खुशी से रहिए अपनी जगह पे। घर वापसी करना चाहते हैं तो करिए। आज मैं ये कहती हूँ कि जब हम लोग, अगर वो लोग कहते हैं सरना ईसाई भाई भाई, तो आज लड़ाई क्यों कर रहे हैं? आज देखा होगा आपने लड़ाई, ठीक है, जब हम लोगों ने झंडा प्रकरण वाली जो चीजें चली थी, उसमें देखो कि सरना ईसाई हो गया। क्यों हुआ? जब भाई भाई है तो नहीं करना चाहिए। अगर आप सरना झंडा का इस्तेमाल आप ऐसे नहीं करेंगी, आप कभी पूजा पाठ नहीं करेंगी प्रकृति का, लेकिन सरना झंडा का इस्तेमाल आप सिर्फ जमीन बचाने के लिए करेंगी। इस पे भी ये आरोप लगा था कि जो सरना धर्मावलंबी हैं वो लोग भी झंडे का इस्तेमाल कर रहे हैं जमीन बचाने के लिए, या फिर कई जगह पे ऐसे गंदे जगह पे झंडे लगाए गए हैं जहाँ पे कोई देखभाल नहीं किया जाता है, या उसी गंदा में मतलब झंडा लगा हुआ है, वहां पे फिर नजर क्यों नहीं जाती और लोगों की? आपने कहीं देखा? हाँ, मैंने देखा है। कहाँ पे? एक तो आपका लालपुर एरिया में ही है, बस्ती है, थोड़ा सा लालपुर से आपको आना पड़ेगा। लालपुर से कोकर की ओर जाने की ओर आप जस्ट लेफ्ट साइड में एक रास्ता गया हुआ है, सिप्रा गर्ल हॉस्टल के जस्ट अंदर से, वहां पे कोई सरना झंडा लगाया गया है। काफी ज्यादा वहां गंदगी है, गोबर वगैरह है, और उस गोबर वगैरह के बीच हमारे लोग हैं, वो आदिवासी हैं, सरना धर्म को मानने वाले। मुझे नहीं पता, बट मैंने देखा कि काफी गंदगी में है। यही है ना कि आज लोग आदिवासी आदिवासी कह के आदिवासी का हक और फायदा को मार रहे हैं। सरना स्थल ही है, ठीक है, तो सरना स्थल में तो गंदगी हो नहीं सकती है कभी। मैं प्रयास करूंगी कि इस जगह पे अगर ये इंटरव्यू में लगाती हूँ, इस जगह पे मैं उस वीडियो को छोटा सा लगा दूंगी क्लिप। बिल्कुल बिल्कुल। बिल्कुल, आप बिल्कुल दिखाने की कोशिश करिए। और मैं ये चीज सीना ठोक के बोलती हूँ कि हमारा जो भी जगह होगा, सरना स्थल होगा, उस जगह पे आपको गंदगी कभी नहीं मिलेगी। क्या आपको मंदिर में दिखती है गंदगी? कई बार ऐसे रास्ते में चलते हैं और कई जगह झंडा लगा रहता है, काफी गंदा हो जाता है, फटा रहता है, कई सारी धूल गंदगी पड़ती रहती है, झंडा को कोई ख्याल नहीं रखता किसी। देखिए भाई, मैं यही कहती हूँ कि जब जागो तब सवेरा, ठीक है। हमारे नजर में अगर हमारे झंडा का, हमारा जो मान है, उस झंडे का अगर कोई गलत इस्तेमाल करे या उसको किसी तरह से घूमिल करने की कोशिश करे, तो मैं उस चीज में तो बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं तो नहीं करती हूँ, लेकिन अगर जितने भी आदिवासी भाई बहन देख रहे हैं इस चीज को, तो आपका भी हक और अधिकार बनता है कि वो आपका मान है उसको संभाल के रखने का। अच्छा, मुझे ये बता दीजिए कि जो झंडा सरना स्थल में लगा रहता है, वही झंडा ऐसे रास्ते में भी कई बार लगा रहता है, तो वो दोनों में अलग अलग है या एक ही झंडा होता है? मतलब वही झंडा, सेम ही झंडा? सरना झंडा जो है ना, वो हमारी आदिवासी की पहचान है, वो हमारा आदिवासी होने का मान है। और वो सरना झंडा कब लगता है? अभी आप देखेंगे कि आप लोगों का जब रामनवमी होता होगा, तो पूरे जगह तो झंडा लगा रहता है। तो उसी तरह से जब हमारा सरहुल होता है, कर्मा होता है, तब हम लोग उस झंडा को लगाते हैं। दिखने में इतनी खूबसूरत, जब हमारे शहर का मान बढ़ा रहा है तो और क्या चाहिए। हाँ, लेकिन जैसे कि अगर ये रामनवमी समय में झंडा लग रहा है, तो झंडा कहीं फेंका हुआ नहीं दिख सकता है, या कहीं आप उस पे पैर नहीं लगा सकते, या कहीं फट चूट गया है तो ऐसा गंदगी में नहीं रह सकता, फटा हुआ झंडा ऐसे नहीं कहीं लग सकता है। तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा जाता है। तो क्या ये चीजें ध्यान आदिवासी समाज रखती है? बिल्कुल रखती है, वो बिल्कुल रखेगी। और देख भी नहीं सकती कि उनके झंडे के साथ कभी भी कुछ भी गलत हो, या उनके मान के साथ कोई गलत कर दे।
आदिवासी झंडा मतलब सरना झंडा ही हमारी पहचान है। आज आप देखो कि आज हमारी जितनी भी रैलियां हो रही है, आदिवासी एकता की पहचान किससे हो रही है? आज आदिवासी एक साथ जब रैली करने के लिए निकल रहे हैं या आंदोलन कर रहे हैं या कहीं पे भी जा रहे हैं तो कैसे निकल रहे हैं? अपने सरना झंडा को लेकर के। सरना झंडा इस चीज का प्रतीक है कि वो आदिवासियों का मान है। चलिए, अब ये झंडा वाला से हटकर हम लोग फिर से इसी मुद्दे पे आ जाते हैं। आप लोग एक तरीके से ये भी आरोप लगा जब वहां पे ध्रुवा में जो एक बड़ा सा आंदोलन किया जा रहा था, उस वक्त निशा भगत जी ने ये कह दिया कि जितनी भी भीड़ आई हुई ये ईसाइयों की भीड़ आई हुई है। ठीक है, कुर्मी समाज का जब एक तरीके से आदिवासी समाज जब विरोध कर रहा था, उस समय ज्यादातर विरोध जो है ईसाई समाज के द्वारा किया गया, तब मिल करके लड़ा गया। ईसाई समाज ये भी कहती है कि जब सिरम टोली सरना स्थल का भी मैटर आया तब ईसाई समाज भी मिल करके इस चीज में लड़ा। ठीक है, जब रोड जाम करने की बात आई, रोड छेकने की बात आई, उसमें भी ईसाई समाज कहते हैं कि हम लोग हर जगह बढ़ चढ़ के काम किए। जब आपको किन्हीं से लड़ना होता है तीसरे, तो आप ईसाई को भाई बना लेते हो, उनको आप आदिवासी बना, और बाकी टाइम फिर बोल देते हो क्या भाई नहीं हो। कभी किसी को नहीं बनाया। ठीक है, क्रिश्चियन समुदाय ने उसी दिन अपना हक और अधिकार खो दिया था जिस दिन उन लोगों ने अलग धर्म को अपना लिया था। क्योंकि हमारी जो धर्म की पहचान है वही है प्रकृति पूजा। और जो प्रकृति पूजा नहीं करते हैं, देखिए मैं आपको एक ये दिखाती हूँ, डिफ्रेंशिएट करती हूँ आपको आदिवासी और ईसाई में डिफरेंस। ठीक है, आदिवासी कौन है? आदिवासी का अर्थ है आदिकाल से भारत के मूल निवासी, जो आदिकाल से है। ठीक है, और ईसाई कौन है? ईसाई का अर्थ है ईसा मसीह के उपदेशों पर विश्वास। दोनों में डिफरेंस है। आदिवासी प्रकृति पूजा, पूर्वजों की पूजा। आदिवासी होना एक जातीय और संस्कृति पहचान है, धर्म नहीं। ठीक है, क्योंकि धर्म कॉलम तो हम लोगों का हटा दिया गया था, अभी उसको जातिगत ही बना दिया गया है। ठीक है, और ईसाई की यह धार्मिक समुदाय बाइबल पर आधारित है, ईस्टर और क्रिसमस। अब मैं पूछती हूँ कि दोनों में कहाँ प्रकृति पूजा है? अब इस पे ये भी सवाल आता है कि जो ईसाई मानते हैं वो रूढ़िवादी परंपरा भी मानते हैं, वो उसके बावजूद भी है जो यहाँ की जो परंपराएं हैं जो पूर्वजों के द्वारा सेट की गई है उसको मानते हैं, ईसाई मानने के बावजूद। अब मैं बताती हूँ कि अगर वो इस चीज को मान रहे हैं, ठीक है, हमारा पूजा पाठ कहाँ होता है? अखरा में होता है, चर्च में मनाने से होता है क्या? माता मरियम को लाल साड़ी पहना देने से होता है क्या? आप ये बताइए ना। फिर तो आप हम वही काम कर दिए जो कुर्मी लोग जो डहरे डहरे काम कर चल रहा है, वही काम तो ईसाई लोग भी कर रहे हैं। अगर आपको कर्मा मनाना है, देखती हूँ चर्च में मनता है कर्म पर्व मनाना है, तो आके आप अखरा में मनाइए ना, मनाइए, कोई किसी को रोक नहीं है, मैं सच बता रही हूँ। लेकिन उसका रीति रिवाज अलग है, तरीका अलग है, उसका मानने का जो ये है। हम लोग आज कुछ भी करते हैं, हम लोग अखरा में रह करके करते हैं ना। आपका कहने का मतलब अगर वो लोग भी सब त्योहार मनाते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन जिस तरीके से मनाना चाहिए उस तरह से ना मना के वो लोग चर्च में मनाते हैं। शादी विवाह हो गया, किसी का जन्म हुआ, किसी का मरनी हुआ, उस समय तो सब कुछ रूढ़िवादी परंपरा से ये लोग कर रहे हैं। बोल कहाँ कर रहे हैं? मुझे तो नहीं दिखता। लोग बोल रहे हैं चर्च में बस जाते हैं, थोड़ा शादी करते हैं, जो चीजें वहाँ की मेन चीजें हैं वो करते हैं, बाकी सारा रूल रेगुलेशन हम लोग आदिवासी समाज के जो पूर्वज लोग सेट करके गए उसी हिसाब से करते हैं। हम लोग कुटुंब को देखने जाते हैं, उसी तरीके से जो सेट किया गया है उसी तरीके से सब कुछ करते हैं। मैंने तो सच बता रही हूँ, मैं नहीं देखी हूँ ऐसा, और शायद आप भी नहीं देखे होंगे ऐसा। ठीक है, क्योंकि मैं बहुत क्रिश्चियंस लोग हैं, जितने भी क्रिश्चियंस भाई बहन हैं मेरे नोन में, उनके घर पे मैं जा चुकी हूँ, शादी पे, विवाह पे, मैंने देखा है उनका। आज भी मेरे घर में एक मतलब हमारे नोन में है, आज मेरी एक बहन है, उसकी शादी है, वो क्रिश्चियन है, तो मुझे पता है ना, मैं तो देख रही हूँ कि किसके घर पे कहाँ कैसे क्या चल रहा है। अच्छा, अगर जैसे भी आप डिलिस्टिंग का मुद्दा उठा रही है कि जो लोग ईसाई बन गए उनको डिलिस्ट कर दिया जाना चाहिए, तब तो फिर ऐसे सभी के रिश्तेदार निकल जाएंगे कि आप होंगी और आपकी चचेरी बहन फिर नहीं होंगी आदिवासी। कोई बात नहीं कि नहीं रहे ना, कम से कम आदिवासियों की जो पहचान, उनका जो हक और अधिकार है वो तो मिलना चाहिए। आदिवासी क्यों हिंदू बने? मैं बार बार कह रही हूँ, आदिवासी क्यों हिंदू बने, क्यों मुस्लिम बने, क्यों सिख बने, क्यों ईसाई बने? आदिवासी की अपनी पहचान नहीं है क्या? आदिवासी नहीं रह सकता है अपने पहचान में? आदिवासी की जो अस्मिता को मिटाई गई 1961 में, जो हटा के कह दिया गया किसी भी धर्म को माने तो क्यों माने? आज हमें हमारा धर्म कॉलम दीजिए ना, आप सरना धर्म कोड लागू करिए। सरकार, केंद्रीय की सरकार से मैं कहना चाहती हूँ
कि आप लोग जो राजनीतिक मुद्दा बना करके रखे हैं इस चीज को, सरना धर्म कोड, आज किसी भी राजनीति पार्टी को अगर कुछ भी प्रचार प्रसार करना होता है, सरना धर्म कोड को लेकर के उठ जाते हैं। कराना किसी को कुछ नहीं है, लेकिन सब राजनीति मुद्दा उठा के चल देगा सरना धर्म कोड। कराना है तो सच में कराइए। ये आदिवासियों की अस्मिता और उनके ये से खेल क्यों रहे हैं आप लोग? आदिवासी की पहचान कैसे होती है? आज प्रकृति के वजह से ही सब जिंदा है, और अगर प्रकृति नहीं रह गया ना तो कल के कल सब चले जाइएगा। सीधा बात बता रही हूँ, प्रकृति के बीच में ही रहना है। और मैं ये भी चीज कहना चाहती हूँ, कांतारा फिल्म देखा आपने? आदिवासी के ऊपर दिखाया गया, लोगों को देखना चाहिए। जिनको समझ में नहीं आता ना कि आदिवासी क्या है और ईसाई क्या है, ये चीज समझना चाहिए। आदिवासी की परंपरा देखने को मिलेगी, समझना चाहिए, और सबको देखना चाहिए। आज मैं सच बता रही हूँ, मेरे कुछ फ्रेंड्स है छत्तीसगढ़ में जो क्रिश्चियंस है, उन लोगों को ये नहीं पता है कि आदिवासी क्या है, क्रिश्चियन क्या है, सरना क्या होता है ये नहीं पता है उनको। तो और वो लोग आदिवासी हैं। तो वो लोग कौन सा धर्म मान रहे हैं? मतलब क्रिश्चियन को मान रहे हैं। उनको नहीं पता है। यहाँ पे लोगों को बताया भी नहीं जाता, यहाँ पे बच्चों को भी नहीं बताया जाता है कि आदिवासी सरना है और क्रिश्चियन कुछ और है। वो चीज में डिफरेंस करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? अपने आप को आदिवासी आप जाति से कह रहे हैं। आदिवासी का मतलब ही होता है प्रकृति पूजक। लोगों को समझ में आना चाहिए। अगर वो प्रकृति पूजा नहीं कर रहे हैं तो वो आदिवासी नहीं है, और कोई भी ईसाई प्रकृति पूजा नहीं करता है। चलिए, इस पे भी यही सवाल उठ रहा है कि ईसाइयों पे सिर्फ सवाल उठता है, हिंदू सब जितने भी आदिवासी लोग हैं जो खुद को सरना धर्म वाले भी बताते हैं, वो लोग भी तो मंदिर जा रहे हैं, वो लोग भी पूजा पाठ कर रहे हैं, वो लोग भी मूर्ति का पूजा कर रहे हैं। मैं कुछ दिन के बाद अपने फेसबुक में ना एक पिक्चर साझा करूंगी, पूरा कोलाज बना के, ठीक है, जिसमें मैं मंदिर में भी दिखूंगी, जिसमें मैं मस्जिद में भी दिखूंगी, जिसमें मैं चर्च में भी दिखूंगी। मेरे पास अभी भी फोटोज है कुछ कुछ, और कुछ कुछ जो बहुत पुरानी चीजें हैं तो वो मेरे फोन में भी अवेलेबल नहीं है, ठीक है। वो सब फोटो जो पुरानी फोटोज मेरी है सब मैं अरेंज करूंगी। मैं ये बात बार बार कहती हूँ, मुझे ना हिंदू से कोई प्रॉब्लम है, ना मुस्लिम से कोई प्रॉब्लम है, ना सिख ईसाई जैन बौद्ध किसी से कोई प्रॉब्लम नहीं है। सारे धर्मों की मैं इज्जत करती हूँ, लेकिन मैं अभी आज जो लड़ाई लड़ रही हूँ और जिस मुद्दों पे बात कर रही हूँ वो मैं अपनी आदिवासी अस्मिता को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। मैं अपनी आदिवासी अस्मिता के लिए बात कर रही हूँ, उसकी जो रूढ़िवादी परंपरा जो कहीं ना कहीं खोते जा रही है उस चीज के लिए बात कर रही हूँ। तो इसका मतलब ये नहीं कि मैं बाकी धर्मों से नफरत करती हूँ, बिल्कुल नहीं करती हूँ। मैं मंदिर भी बकायदा जाती हूँ, मैं मस्जिद भी जाती हूँ, मैं चर्च भी जाती हूँ, और मैं क्या कहते हैं मस्जिद भी जाती हूँ। मैं सब जगह गई हूँ। मजार में चादर चढ़ाना हो गया, चर्च में जाके ये क्या कहते हैं कैंडल जलाना हो गया, सब किया है मैंने। हर 25 दिसंबर को मैं जाती थी। कितनी बार मैं वहां गई हूँ, क्या कहते हैं मजार, अजमेर, कितनी बार गई हूँ मैं, 3-4 बार ही गई हूँ। हमें लगता है कि आदिवासी समाज में ज्यादातर ये चीजें आप भी देख रहे होंगे कि सभी लोग हिंदू धर्म को बहुत फॉलो कर रहे हैं, हर त्योहार मना रहे हैं। ये चीज आपने सही बोला कि मंदिर जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण रूप से अगर आप हिंदू धर्म को ही फॉलो करने लग गए हैं तो फिर हिंदुओं पे सवाल नहीं और सिर्फ ईसाइयों पे, इसका क्या मतलब मेन है? बताती हूँ। हिंदू लोगों की जो पूजा परंपरा है ना, मूर्ति पूजा को छोड़ दिया जाए, अगर सिर्फ मूर्ति पूजा को छोड़ दिया जाए तो कहीं ना कहीं वो प्रकृति पूजा ही करता है, ठीक है, वो प्रकृति पूजा ही करता है। और हिंदू धर्म धर्मांतरण नहीं कराता है, वो कोई बैप्टिज्म या बपतिस्मा आपको नहीं दे रहा है, या कोई कंफर्मेशन आपको नहीं दे रहा है कि आप हिंदू मतलब आपको मानना है तो आप मानो, नहीं मानना तो मत, तो छोड़ दो। वो तो नहीं कर रहे लोग। अगर आज मान रहे इस चीज को, मुझे अभी मैंने ना जानबूझ के, मैंने ना, ऑब्वियस सी बात है, अगर मैं आपको जो दिखाती हूँ सोशल मीडिया में आप वही देखोगे। मैंने वही शेयर किया, मैंने जानबूझ के छठ की जो चीजें थी वो मैंने शेयर की, ताकि मैं लोगों को बताना चाहती थी कि मुझे कोई भी जाति या कोई भी धर्म से मुझे कोई भी प्रॉब्लम या दिक्कत नहीं है। मैं सबके पर्व त्योहार में शामिल होती हूँ और मुझे अच्छा लगता है, क्यों नहीं होंगी।
आप लोगों को भी पूरा अधिकार है कि आप लोग हमारे कर्मा, सरहुल, सोहराई सब में आप लोग भी शामिल होते हैं। हम लोगों ने तो कभी इस चीज का ये नहीं किया, विरोध नहीं किया कि आप लोग हमारे ये में नहीं आ सकते। अरे आप लोगों को अच्छा लगता है। यहाँ पे कि हिंदू लोगों को देखा है मैंने, मुस्लिम्स को देखा है सरहुल में कि वो लोग आदिवासी का ड्रेस कोड पहन के हम लोगों के साथ शामिल होते हैं। ठीक है, तो ये कितनी खूबसूरत चीज है। और आदिवासी लोग जो हैं वो सभी लोगों को मानते हैं और आदिवासी लोग किसी भी धर्म से नफरत नहीं करते। हमारी बस यही लड़ाई है कि हमारी जो आदिवासी अस्मिता जो खतरे में है, जो खो रही है, उस चीज को अपनी एक पहचान मिल जाए। आपने यही बताया, ईसाई पे इसलिए सवाल उठ रहा है क्योंकि वो लोग ही धर्मांतरण कराते हैं। हिंदू धर्म जो है किसी का धर्मांतरण नहीं कराता है। बिल्कुल नहीं कराता है। आपको मंदिर जाना है, आप मंदिर जाइए, नहीं जाना है मत जाइए, इसमें कोई ये दो राय नहीं है। ठीक है, आप ऑब्वियस सी बात है, आप जो भी धर्म को मानना चाहे, आपको जिस धर्म से शांति मिलती है आप उस धर्म को मान लीजिए, मैं ये नहीं कहती हूँ। लेकिन आदिवासी समाज बहुत अलग है। आदिवासी समाज की पहचान बहुत अलग है। आदिवासी के जो पूर्वज रहे हैं वो लोग अपने जल जंगल जमीन की ही रक्षा करते करते मर गए और आज हम उसी धरोहर को संभालने के लिए पैदा हुए हैं। लेकिन हमारे जो आदिवासी भाई बहन जो धर्मांतरण कर लिए, माँ बाबा लोग जो धर्मांतरण कर लिए, उन लोगों को ये नहीं पता था कि शायद धर्मांतरण के बाद उनका जो रूढ़िवादी परंपरा है वो कहीं ना कहीं खो जाएगा और आज वही होता आ रहा है। मैं यही कहना चाहती हूँ कि अगर आप जिस धर्म को मान रहे हैं, भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, आप किसी भी धर्म को मान सकते हैं। लेकिन हमारी ये जो लड़ाई है क्रिश्चियंस के खिलाफ भी नहीं है। ठीक है, जो लोग कर रहे हैं इट्स ओके, कर ले। लेकिन आदिवासी जो लोग अभी भी रूढ़िवादी को फॉलो करते हैं, उन लोगों को अपनी एक पहचान मिलनी चाहिए। मिशनरी पे आते हैं फिर से। मिशनरी पे जो आपने इतना सारा बात बोला है, तो अच्छा काम कर रही है मिशनरी। आपको नहीं लगता कि ये आदिवासी समाज को शिक्षित कर रही है, सभ्य बना रही है? अगर कोई ईसाई बन भी रहे हैं तो उनको प्रेम का मार्ग सिखा रही है कि प्रेम करना है सभी से, इंसानियत के रास्ते पे चलना है, सबको माफ कर देना है। आपको क्या लगता है कि ये तो बेहतर काम हो रहा है? प्रेम, झंडा प्रकरण में प्रेम कहाँ दिखा था ईसाई समुदाय के तरफ से? आप ये बताइए। अभी जो डिबडी वाली जो सरना स्थल में जो कांड किया गया, जो भाई भाई कहते हैं, प्रेम सिखाते हैं, तब प्रेम कहाँ था? कहाँ गया? जब कहते थे सरना है ईसाई भाई भाई, तो कहाँ है आज वो भाईचारा? क्यों लड़ाइयां हो रही हैं? वो लोग बोल रहे हैं हम लोग थोड़ी लड़ाई कर रहे हैं, तो ये लोग शिक्षित बनाने का काम करते हैं। आप देखिए ना, जगह जगह के हर जगह पे जितने भी लोग बैठे हुए हैं आदिवासी का आरक्षण लेके, ठीक है, आप जाके देखिए, आप किसी भी जगह में जाके देखिएगा, कोई भी जगह जो लोग बैठे हुए सब ईसाई समुदाय के लोग हैं, तो हमारे लोग कहाँ पढ़ रहे हैं, कहाँ एजुकेटेड हो रहे हैं? और कहेंगे हमारे लोग हड़िया दारू में बिजी रहते हैं। यही लोग, ये हमारे क्रिश्चियन भाई बहन का कहना है। ये क्रिश्चियन भाई बहन लोगों ने तो अभी मुझे इतनी सुंदर सुंदर गालियां दी हैं कि मैं क्या बताऊं, पढ़ के बताऊंगी ना। आपका क्या कहने का मतलब है कि ये लोग दिखावा कर रहे हैं प्रेम का? बिल्कुल, वो प्रेम भावना है। आप बताइए ना, आप किसी लड़की को गाली दे रहे हैं, अगर मैं एक मैं अपने समाज को बचाने के लिए लड़ रही हूँ, अगर मैं कह रही हूँ कि क्रिश्चियंस की डिलिस्टिंग होनी चाहिए, जो धर्मांतरित है उन लोगों की डिलिस्टिंग होनी चाहिए, तो मैं तो अपने समाज को बचाने की कोशिश कर रही हूँ। ऑब्वियस सी बात है, मैं किसी की विरोध करूंगी तो वो कोई मुझे अच्छा नहीं बोलेगा। अच्छा नहीं बोलना एक अलग चीज है, लेकिन किसी लड़की को गाली देना, ये क्या क्रिश्चियनिटी सिखाती है? यही उनका प्रेम भावना है। जब ये उल्टा सीधा गाली दे रहे हैं, माँ बहन की गालियां दे रहे हैं ये लोग, और ये लोग कहेंगे प्रेम सिखाता है। कौन सा प्रेम सिखाता है? यही है प्रेम भावना आपका, कि आप लोग किसी भी बहन बेटी को आप लोग गाली गलौज करिए और ये चीजें अच्छी है, ये प्रेम भावना है आपकी। यही बात है। तो कौन सा प्रेम सिखाते हैं ये लोग? आप पूछिए क्रिश्चियन से। मतलब ये हकीकत में कुछ और है और दिखाते कुछ और। आप कभी नहीं बदल सकते। और मैं ये भी कहूंगी कि देखिए, वो लोग कहते हैं कि हम लोग मन परिवर्तन करते हैं, धर्म परिवर्तन नहीं करते। तो मन परिवर्तन में इतना परिवर्तन हो जाता है कि वो लोग किसी को भी गाली देने बैठ जाते हैं। क्रिश्चियंस के तरफ से वो आदिवासी भाई बहन जो रूढ़िवादी परंपरा को मान रहे हैं, या वो ईसाई समुदाय में, मतलब वो धर्मांतरित नहीं हुए, उसके लिए वो ईसाई समुदाय क्या किया है?
मैं वो पूछती हूँ। आज वो अपने स्कूल, कॉलेजेस और फिर ये मेडिकल के दम पे उड़ते हैं ये कि तो बोलते हैं हम सुदूर बस्तियों तक पूरा खाना पहुँचाते हैं, कपड़े पहुँचाते हैं, लोगों की सेवा करते हैं। आज के टाइम पे तो सब दिखता है। कहाँ दिखता है? आप बताइए ना, इन लोगों का किया हुआ कहाँ दिख रहा है? ये लोग यही तो बोलते हैं कि अगर आप किन्हीं को दान जगह-जगह करो पे या मदद करो जगह-जगह तो वो पे चीज़ को दिखाओ मत। जगह-जगह पे प्रार्थना सभा करा के बस लोगों को मैनिपुलेट किया जाता है कि आप धर्मांतरित हो जाइए, धर्मांतरण हो जाइएगा तो आप चंगाई प्रार्थना करवाएँगे, आप चंगा हो जाइएगा। कोई कोई कह देंगे, कोई ये क्या बोलती हूँ, किसी मतलब कोई अपाहिज है, उनको कह देंगे ये उठ के चलने लगेगा। अभी तो कितनी माताएँ बहनों की इंटरव्यू आई, मैंने देखा चंगाई प्रार्थना सभा से। तो सच में वो लोग ठीक होते हैं? कुछ कुछ-कुछ नहीं लोग तो बयान भी देते हैं ऐसा। कुछ नहीं होते। वो उन लोगों को इतना मैनिपुलेट कर दिया जाता है ना कि वो लोग इस चीज़ पे चले जाते हैं। तो ये जो प्रार्थना सभा होती है अभी लगातार हो रही है, अभी कुछ दिन पहले झारखंड में तो अभी हुई थी और भी अलग-अलग जिलों में भी किया जा रहा है। तो ये क्यों किया जा रहा है? ये आपको लगता है धर्मांतरण का इसके ज़रिए खेल किया जा रहा है? अस्मिता को सिर्फ बिगाड़ने का, खत्म करने का साजिश है और ये आज से नहीं हो रहा, ये अंग्रेजों के समय से हो रहा है। और देखा जाए तो हमारे जो पंखराज कार्तिक बाबा थे, वो धर्मांतरण के पूरे खिलाफ थे। हमारे जो बिरसा मुंडा जी थे, धरती आबा, जिनको पूरा झारखंड आज धरती आबा के नाम से जान रहा है, वो भी धर्मांतरण के खिलाफ थे। एजुकेशन के लिए तो उन्होंने भी धर्मांतरण किया था। उनका धर्मांतरण के बाद खुद नाम रखा गया बिरसा मुंडा से हटा के बिरसा डेविड। लेकिन जब वो उन लोगों के पास जब वो पढ़ने के लिए जब स्कूल गए, तब उन्हें समझ में आया कि ये लोग आदिवासी की जो अस्मिता है, आदिवासी की जो परंपरा है, उनके पूर्वजों द्वारा जो उनको एक क्या कहते हैं उसको, जो सिखाया गया है, ठीक है। और जिस चीज को वो मान रहे, जल जंगल जमीन के संरक्षक जो वो आदिवासी समाज है, अगर ये धर्मांतरण कंटिन्यूसली होने लग गया तो ये चीजें आदिवासी अस्मिता जो है वो कहीं ना कहीं खतरे में चल जाएगी। और ये चीज समझने के बाद हमारे जो धरती आबा बिरसा मुंडा थे, उन्होंने भी धर्मांतरण को छोड़ अपना नाम वापस से बिरसा मुंडा रखा और फिर से वो आदिवासी समाज की अस्मिता को बचाने के लिए लड़ने लगे। और फिर देखा गया जब अंग्रेजों को ये पता चला कि ये बिरसा धर्मांतरण के बाद अपना नाम बदल के फिर से अपने लोगों के साथ खड़ा है, तो उनको जेल में डाल दिया गया और साजिश के तहत मार दिया गया। और पंखराज कार्तिक बाबा के साथ भी वही चीज है। आज आपने देखा होगा कि ये इतिहास गवाह है कि जो लोग भी आज अपने अस्मिता को बचाने के लिए, अपने जल जंगल जमीन को बचाने के लिए, अपने आदिवासी धरोहर को बचाने के लिए जिन्होंने भी आवाजें उठाई, वो लोग आज कहीं ना कहीं मारे गए। लेकिन आज फिर से वही बिरसा मुंडा के खून, उन्हीं के सुपुत्र पुत्री जितने लोग भी हैं, हमारे जैसे जो लोग हैं, आज भी अपने लिए, अपने समाज के लिए, अपने समाज के पहचान के लिए आवाज उठा रहे हैं और हमेशा उठाएंगे। चाहे लोग कितना भी कुछ बोले, हमारी मांग संवैधानिक है और संवैधानिक तौर पर ही है। आपको नहीं लगता कि थोड़ी-सी तारीफ़ भी करनी चाहिए? क्योंकि जो लोग नशा कर रहे हैं, उनका नशा छूट जा रहा है, जो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। जो लोग शिक्षित नहीं है, वो शिक्षा पा ले रहे हैं। जो लोग बीमार रह रहे हैं, जिनका मन शांत नहीं रह रहा है, वो उस जगह पे जाके शांत हो जा रहे हैं। तो कहीं न कहीं तो ये तो भलाई का काम कर रहे हैं, सेवा का काम कर रहे हैं। मेडिटेशन जो चीज़ होती है ना, क्रिश्चियंस की जो प्रार्थना सभा होती है या जो भी चीजें होती है, उसमें यही सिखाया जाता है, मन को शांत करना। ठीक है, आप कहीं पे भी बैठ के मेडिटेशन कर लीजिए। ऑब्वियस ये बात है, मैं भी मेडिटेशन करती हूँ मन को शांत रखने के लिए। ठीक है, बहुत सारी चीजें जिंदगी में इतनी उथल पथल पड़ी रहती है सबके लाइफ में। आप ऑब्वियस ही बात है, आप कहीं पे भी आप अपने मन को शांत कर सकते हैं। लेकिन चीजें यहाँ पे यही हो जाती कि जो लोग हैं, आप मन शांत करिएगा, आप मेडिटेशन करिएगा तो आपका जो नशा है, आपका जो भी चीज है, आपके जितने भी बैड हैबिट्स है वो छूट जाएंगे। लेकिन धर्म परिवर्तन कराना ये तो कहीं का ये नहीं है ना, मतलब आप किसी को भी धर्म परिवर्तन करा के आप उसके समाज से ही उसको अलग कर दे रहे हो, आदिवासी समाज की अस्मिता को खतरे में डाल दे रहे हो। वो लोग बोल रहे हैं हम लोग सिर्फ ईसा मसीह को मान रहे हैं, धर्मांतरण नहीं करवा रहे हैं। ठीक है, ईसा मसीह को मान रहे हैं ना, सिर्फ आदिवासी समाज के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है?
मैं ये पूछती हूँ, सिर्फ आदिवासी समाज के लिए, आदिवासी समाज के साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? आपको क्या लगता है? ये सरासर बहुत गलत है। और जितने भी एजुकेशन और जितने भी चीज़ों को लेकर के इन लोगों ने बात की, इन लोगों ने बिजनेस खड़ा किया अपना इंडिया में। जी, ये और पूरा बिजनेस चल रहा है ये। ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस है। आदिवासी लोगों को गुमराह करके उनको धर्म परिवर्तन कराना, अपने कौम में जोड़ना, अपनी कम्युनिटी में जोड़ना। तो वो ठीक लोग है, भी तो मतलब इंसान है, उनको कोई कैसे बहला फुसला ले रहा है? आदिवासी भाई, मैं वही तो कह रही हूँ आपको, वही तो बताना चाह रही हूँ हम्म कि जितने भी लोग हैं, हम्म वाई आदिवासी, हम्म कन्वर्टेड सिर्फ आदिवासी क्यों हो रहे हैं? आदिवासी बहुत ज्यादा इमोशनल, दिल के बहुत भावुक और हम्म मतलब बहुत ही सीधे साधे लोग हैं। उनको और समाज में इतने सीधे लोग नहीं नहीं होते। है, नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। आदिवासी समाज ही टारगेटेड है अभी के टाइम पे, और कोई भी लोग तो ये नहीं है। पूरा का पूरा मतलब एक तरीके से बिजनेस चल रहा है। बिजनेस ही चल रहा है, ऑब्वियस सी बात है, बिजनेस चल रहा है। और खैर, मैं बार बार कह रही हूँ कि देखिए, मैं भी आज कोई भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हूँ, या आप भी किसी भी धर्म को मानने के लिए स्वतंत्र हैं। मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा बस यही कहना है कि आदिवासी की जो अस्मिता है, जो कहीं ना कहीं खोते जा रही है, आदिवासियों को अपना एक मान सम्मान और उनका अधिकार मिलना चाहिए। और इससे ज्यादा मैं और कुछ नहीं कहना चाहूंगी। हमारी जो लड़ाई है अपनी हक और अधिकार के लिए, अपनी पहचान के लिए है। चलिए, तो यहीं तक रखते हैं। और ये थे हमारे साथ एंजल लकड़ा जी, जिन्होंने धर्मांतरण को लेकर के विरोध जताया है कि जिस तरीके से झारखंड में लगातार ईसाई समुदाय के द्वारा जो आदिवासी समाज है उनको बहला के फुसला करके, उनका एक तरीके से मैनिपुलेशन करके उनको जिस तरीके से धर्म परिवर्तन किया जा रहा है लगातार, इसको लेकर के ये और आदिवासी समाज के और भी जो अन्य लोग हैं वो लगातार विरोध करते आ रहे हैं। इसको लेकर के आपकी क्या राय होगी, वो आप अपने राय को कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें।